अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा अज़ीज़, ये हमारा सोशल साइंस का पीरियड है, चैप्टर नंबर 9 पार्ट नंबर 3। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछले जो क्लास थी उसमें हमने हमारा चैप्टर का नाम है भारत अवामी ज़िंदगी। उसका सेकेंड पॉइंट जो है अवामी ज़िंदगी शिमाली भारत, इसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें इन लोगों शिमाली भारत में कौन कौन से शहर आते हैं वो, और फिर बाद में उनकी खुराक क्या है, उनका लिबास, उनका रिहाइश, उनकी ज़ुबान, त्यौहार वगैरह और मेले वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम अवामी ज़िंदगी जनूबी भारत, इनके पॉइंट्स देखते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी रियासतें कौन कौन सी हैं। तो जनूबी भारत की अहम रियासतें जो हैं वो तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी, इन सब का ये सब आते हैं उसमें। और जनूबी भारत जोग्राफियाई एतबार से जज़ीरा नुमा है। जज़ीरा यानी आइलैंड जिसे बोलेंगे। जनूबी भारत के तेलंगाना के अलावा तमाम रियासतों को दरिया का किनारा हासिल है। जनूबी भारत में तेलंगाना को छोड़कर बाकी जितने भी रियासतें हैं सारी दरिया के किनारे पर ही हैं। खुराक जो है इनकी, वो जनूबी भारत की रियासतों में चावल का इस्तेमाल होता है, मछली और दाल वगैरह का इस्तेमाल होता है। और जनूबी भारत में उसकी ख़ास डिश जो है वो चावल के बनाई हुई इडली वगैरह होती है। डोसा और इडली डोसा वगैरह इनकी ज़्यादा इनकी स्पेशल डिश होती है, और जिसके साथ वो नारियल की चटनी का इस्तेमाल करते हैं और दाल की तरह बनाई हुई रस्म का इस्तेमाल खुराक के तौर पर वो लोग करते हैं। और जनूबी भारत में केरल में केले के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। और लिबास जनूबी भारत की रियासतों में गर्म आबो हवा की वजह से ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। गर्म हवा चलती है, गर्मी होती है, इसलिए वो लोग ज़्यादातर ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। मर्द लुंगी और कंधे पर रुमाल और सर पर पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी कभी कभी पहनते हैं, मौके के लिहाज से पहनते हैं। और औरतें जो हैं वो उन्हीं की तर्ज की साड़ी पहनती हैं। ज़्यादातर औरतें साड़ी पहनती हैं, मुसलमान भी साड़ी पहनती हैं, ज़्यादा चनिया और ब्लाउज़ पहनती हैं। केरल के लोग लुंगी पहनते हैं, छोटी धोती भी पहनते हैं। औरतें सरों पे फूल की मालाएं लगाती हैं। अब आते हैं रिहाइश। तो जनूबी भारत के लोग जो है वो शहरों में ईंट और सीमेंट के मकान में रहते हैं। शहरों में बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों में नए तरह के मकान बनाते हैं वो लोग। और दरिया के किनारे आबाद लोगों के जो झोपड़े होते हैं वो नारियल के पत्तों का इस्तेमाल करके उसमें रहते हैं, उसी का घर वगैरह बनाकर, झोपड़ी जैसा। जनूबी भारत में घर के आंगन में हमेशा रंगोली भरी हुई होती है। अब देखते हैं ज़ुबान। तो जनूबी भारत में बोली जाने वाली ज़ुबान जो है तो वो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में तेलुगु का इस्तेमाल होता है। कर्नाटक में कन्नड़ा का इस्तेमाल होता है। और तमिलनाडु में तमिल का इस्तेमाल होता है। और केरल में मलयालम ज़ुबान बोली जाती है। अब देखते हैं त्यौहार। तो त्यौहार और जश्न जो है इनका, तो आंध्र प्रदेश का एक कुचिपुड़ी करके एक लफ्ज़ है, वो उनकी लैंग्वेज है। ये एक इनका डांस होता है, वो मशहूर है। और वहाँ पे जो शिवरात्रि होती है और बैसाखी वगैरह का त्यौहार भी वो लोग मनाते हैं। लकड़ियों से कुछ खेलते हैं ये लोग। और कर्नाटक के जो मैसूर है वहाँ पे दशहरा, ईद और नवरात्रि का त्यौहार ज़्यादा मनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा अवामी ज़िंदगी जनूबी भारत। अब देखते हैं अवामी ज़िंदगी
मशरक़ी भारत। तो मशरक़ी भारत में जो रियासतें आती हैं वो हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय। इन सब का ज़्यादा शुमार होता है मशरक़ी भारत में। और मगरबी बंगाल को भी दरिया का किनारा हासिल है। तो खुराक देखते हैं इनकी। खुराक जो होती है वो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और मगरबी बंगाल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं और पत्ते वाली सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल अपनी खुराक में ये लोग करते हैं। लेकिन खुराक में चावल की मिक़दार ज़्यादा खाते हैं, खाने में ज़्यादा चावल ये लोग खाते हैं। पहाड़ी इलाके के लोगों की अहम खुराक चावल होती है। जो पहाड़ी इलाके पर जो लोग रहते हैं ज़्यादातर उनकी खुराक चावल होती है। इसके अलावा दालें, हरी सब्जियां का भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। रसगुल्ले और बंगाली मिठाइयाँ जो होती हैं, बंगाली मिठाइयाँ, वो इन लोगों की ज़्यादा पसंदीदा होती हैं। बिहार के लोगों का लिबास बुनियादी तौर पर मर्द धोती पहनते हैं, जुब्बा और कंधे पर रुमाल, सर पर पगड़ी पहनते हैं। और औरतें साड़ी, चनिया चोली और ब्लाउज़ वगैरह पहनती हैं। और झारखंड और उड़ीसा के लोगों का लिबास जो है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं होता, ज़्यादातर ऐसे ही ये लोग पहनते हैं। बंगाली औरतें बंगाली तर्ज की साड़ी पहनती हैं और मर्द धोती वगैरह पहनते हैं। और रिहाइश इनका होता है मैदानी इलाकों वाली रियासतों के लोग ईंट और सीमेंट के पक्के मकानों में रहते हैं। जो लोग अच्छी जगह पर रहते हैं, मतलब मैदानी इलाका जहाँ पर होता है, वो लोग जो वहाँ पर रहते हैं तो वो लोग ज़्यादातर पक्के मकानों में और ईंट सीमेंट के मकानों में रहते हैं। और पहाड़ी इलाके में आबाद जो लोग हैं उनके मकानों में लकड़ियों, पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं वो अपने घर लकड़ियों और बाँस से बनाते हैं। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में छप्परों की ढलवान ज़्यादा होती है ताकि पानी अगर आए तो आसानी से बह जाए। बंगाल में घर के पीछे के हिस्से को पोकोर यानी एक छोटा सा तालाब बना दिया जाता है। बंगाल में हर घर के पीछे के हिस्से को छोटा सा एक तालाब बना दिया जाता है जिसमें मछलियों की अफजाइश की जाती है। 4, 5, 6, 7, 2, 3 ऐसे घरों के पीछे ये लोग तालाब बनाते ही हैं। ये मछलियाँ रोज़ाना की खुराक में इस्तेमाल की जाती है। फिर वहीं से ये लोग मछलियाँ पकड़ते हैं और वही वो लोग खाते हैं। ज़ुबान जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। और बिहार रियासतें में बोली ये मैथिली, भोजपुरी वगैरह जो है ये ज़्यादातर बिहार में बोली जाने वाली बोलियां हैं। उड़ीसा में ओड़िया और मगरबी बंगाल में बंगाली ज़ुबान बोली जाती है। मिज़ोरम में मेज़ू बोली का इस्तेमाल होता है। और इनका त्यौहार जो है बिहू और ओडिशा का जो त्यौहार है वो ओडिसी के नाम से उनका डांस जो है वो मशहूर है। और जगन्नाथपुरी यात्रा सारी दुनिया में मशहूर है। वो भी ज़्यादातर इन लोगों की होती है, ओडिशा वालों की होती है। जगन्नाथपुर की यात्रा ये लोग करते हैं, रथ यात्रा जिसे बोलते हैं। बिहार में छठ, भैया दूज जिसे हम भाई दूज बोलते हैं। और मगरबी बंगाल में दुर्गा पूजा के त्यौहार शानदार तरीके से मनाए जाते हैं। छठ है, भैया दूज है और दुर्गा पूजा है। ये मगरबी बंगाल में बहुत अच्छी तरह से, जो बहुत ज़्यादा शोर शराबे से मनाया जाता है। तो इसी तरह हर रियासत के इलाकों में अपने अपने त्यौहार बनाए जाते हैं, अपनी अपनी बोलियाँ बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के खुराक वगैरह होती है, अलग तरह के लिबास इनके होते हैं। तो भारत एक सेक्युलर मुल्क है जिसमें मज़हबी और कौमी त्यौहार वगैरह जो है वो हर रियासत में अपनी तरह से मनाने का उनको हक दिया गया है। मुसलमान हैं, मुसलमान ईद मनाएंगे, बकरा ईद करेंगे, ईद उल अज़हा करेंगे, ईद उल फित्र करेंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई उनको नहीं रोकेगा। उसी तरह से हिंदू हैं तो वो अपना मनाएंगे, अपनी होली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, जो भी इनके रस्म वगैरह हैं वो ये लोग करेंगे। तो हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता
और हर किसी को अपने बोलने की आज़ादी है, अपना मनपसंद त्यौहार मनाने की आज़ादी है, अपनी जो उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, ज़ुबानें हैं, बोली हैं, वो बोलने की उनको आज़ादी है। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है 19। इंशाल्लाह आइंदा क्लास में हम अपना दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।